हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के निर्मल जिले में कौमी शाहराह पर तेंदुए की नकलो हरकत से अवाम में खौफ का माहौल। तेलंगाना के निर्मल जिले के दिलावरपुर मंडल में आधी रात को तेंदुए की मौजूदगी से खौफ व हिरास फैल गया। ये वाक़या रात 1:13 पर निर्मल भैंसा नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां लोगों ने तेंदुआ देखा। मुकामी लोग इस वाक़े से बहुत परेशान हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों बिलखुसूस शेर और तेंदुए के गाँव के करीब आने के वाक़यात बढ़ गए हैं। निर्मल जिले में भी चीतों के नजर आने की कई वाक़यात पेश आए हैं, जिससे लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। महकमा जंगलात ने अवाम से मोहतात रहने और किसी भी जंगली जानवर की मौजूदगी की फौरी इत्तला देने की अपील की है। उन्होंने रात के वक्त बाहर ना निकलने और घरों के इर्द गिर्द रोशनी का इंतजाम रखने का मशवरा दिया। चीते को पकड़ने और महफूज जगह मुंतकिल करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। अवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो पुरसुकून रहें और हुकाम के साथ ताउन करें। रेवंत रेड्डी को कामयाब कराना ही मेरा जुर्म बन गया। इन्हदामी कार्रवाई से मुतासरा शख्स अश्कबार। रेवंत रेड्डी को 375 वोट दिलवाकर असेंबली इंतखाबात में कामयाब कराना ही मेरा जुर्म बन गया। आज मुझे ही सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ये अल्फाज एक मुतासरा शख्स के हैं जो ख्वाजागुड़ा भगीरथम्मा तालाब के बफर जोन में की गई इन्हदामी कार्रवाई के बाद अश्कबार नजर आया। ख्वाजागुड़ा में कल सुबह हैदराबाद म्युनिसिपल हुक्काम ने भगीरथम्मा तालाब के बफर जोन में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान एक मुतासरा शख्स ने शदीद रंजोगम का इजहार करते हुए कहा कि मुझे केसीआर पसंद नहीं, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में इस तरह की कार्रवाइयां कभी नहीं हुई। दिल से कह रहा हूं, केसीआर के दौर में मिसमारी का लफ्ज तक सुनने को नहीं मिला, लेकिन अब मैंने अपने खानदान के साथ लड़ झगड़ कर रेवंत रेड्डी के लिए 375 वोट डलवाए और आज मैं ही बेघर कर दिया गया हूं। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ हमारा ही मकान गिराया गया, बाकी लोगों के मकानात क्यों नहीं गिराए गए? क्या उन्होंने 20 लाख रुपए रिश्वत दी थी? रिश्वत लेकर कुछ लोगों के मकानात को छोड़ दिया गया, जबकि हमने कोई महल नहीं बनाया था, ना ही कोई बड़ी इमारत खड़ी की थी। हमने सिर्फ लकड़ी और टीन के शेड बना रखे थे और आज वो सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया गया। हमारा सामान सड़क पर पड़ा है। हम महीने के 12,000 रुपए किराए पर देकर यहाँ रह रहे थे। मुतासरा शख्स ने हुक्काम पर जानिबदारी और करप्शन का इल्जाम लगाया और सवाल किया कि बाकी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इनके मुताबिक इनके साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। संक्रांति के मौके पर तेलंगाना भर में आरटीसी की 5,246 खुसूसी बसें। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि वो संक्रांति त्यौहार के सीजन में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए 7 से 15 जनवरी तक 5,246 खुसूसी आरटीसी बसें चलाएगी। 557 सर्विसेज रिजर्वेशन की सहूलत फराहम करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बॉडी ने यह भी वाज़ेह किया है कि महालक्ष्मी स्कीम जो खवातीन को बसों में मुफ्त सफर करने की इजाजत देती है, वो पलवेलुगु एक्सप्रेस, सिटी ऑर्डिनरी और मेट्रो एक्सप्रेस बसों में दस्तयाब होगी। ऐसे साले 9 की मुबारकबाद के लिंक्स पर क्लिक ना करें, वरना बैंक खाता हो जाएगा खाली। साइबर मुजरिमीन नित नए तरीके से जराइम करते हुए कई अफराद के बैंक खातों से रकम की चोरी कर रहे हैं। ताज़ा तौर पर वो मुबारकबादी पैगामात के बहाने लिंक्स भेजकर भी सादा लोग शहरियों को ठग रहे हैं। नए साल की तकरीबात के दौरान इस किस्म के जराइम में इजाफा हो रहा है, इसलिए अवाम को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम पुलिस ने खबरदार किया है कि साइबर मुजरिम मुख्तलिफ ऐप फाइल्स और मालवेयर लिंक्स के जरिए व्हाट्सएप पर नए साल की मुबारकबाद के कार्ड्स भेज रहे हैं। इन कार्ड्स को हासिल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने का पैगाम भेजा जा रहा है। पुलिस ने मशवरा दिया है कि ऐसे लिंक्स पर तवज्जो ना दें, क्योंकि इनसे फोन के हैक होने का खतरा है और मोबाइल में मौजूद डेटा, तस्वीर, फोन नंबरात और बैंक खाते की तफसीलात मुकम्मल तौर पर साइबर मुजरिमीन के हाथों में जा सकती है। पुलिस ने जोर दिया है कि नामालूम नंबरों से आने वाले लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। अवाम से अपील की गई है कि वो होशियार रहें और किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक करने से गुरेज करें। तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में तलबा को ग़िज़ा की कमी का सामना, केटीआर का इल्जाम। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गुरुकुल स्कूल्स में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के इयादा और तलबा को दरपेश मुश्किलात को रोकने के लिए रियासती हुकूमत के नाक़िस इक़दामात पर सवाल उठाया। रामाराव ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें तलबा ने बताया था कि खाने के मुतालबे पर इन्हें गुरुकुल स्कूल में भिखारी कहा जाता है। एक ऐसी रियासत जिसने 1.53 करोड़ मेट्रिक टन चावल की पैदावार की है और भारत का चावल का मरकज कहलाती है, वहां आज बच्चे खाने के लिए क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 10 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना की तरक्की को उजागर किया गया था। तालीम की हालत पर तवज्जो दिलाते हुए रामाराव ने तालीमी मियार में गिरावट की निशानदही की। उन्होंने कहा कि वो तलबा जो कभी गुरुकुल्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाते थे और 100% कामयाबी की शरह हासिल करते थे, आज एक वक्त के खाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये मौजूदा इंतजामिया की नाकामी की अक्कासी करता है।
कलेक्टर यादाद्री भोंगिर का रात में हॉस्टल में क़याम, तलबा के मसाइल दरियाफ्त किए। तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले के नारायणपुरम मंडल के एससी हॉस्टल में रात क़याम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला कलेक्टर हनुमंत राव ने इस हॉस्टल में रात में क़याम किया और तलबा को पेश की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया का जायजा लिया। उन्होंने तलबा से बात की और इनके मसाइल दरियाफ्त किए। 10th क्लास के तलबा के लिए हॉस्टल से स्कूल के फासले की वजह अत्या दहिंदगान की मदद से 15 तलबा को साइकिलें फराहम की गई। कलेक्टर ने तलबा के साथ साइकिल सवारी भी की। उन्होंने बताया कि जिले के 658 हॉस्टलों में ओहदेदारों को मुकर्रर किया गया है और रात क़याम के दौरान हॉस्टल्स का मुआयना किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा है कि हर महीने ये मुआयना प्रोग्राम जारी रहेगा। हुकूमत के निज़ाम पर आवाम के एतमाद को मजबूत करने के लिए तमाम महकमों को हम आहंगी के साथ आगे बढ़ना होगा। कलेक्टर हनुमंत राव ने मज़ीद कहा कि 10th क्लास के तलबा को 9.8 ग्रेड हासिल करने पर साइकिलें दी जाएंगी। एपी ग्रामीण बैंक की तमाम ब्रांचेस आज से तेलंगाना ग्रामीण बैंक हो जाएंगे। बैंकिंग निज़ाम को मुस्तहकम करने के हिस्से के तौर पर मरकज़ी हुकूमत एक रियासत एक इलाक़ाई बैंक कदम पर अमल कर रही है। इसके हिस्से के तौर पर तेलंगाना में आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की तमाम ब्रांचेस को आज से तेलंगाना ग्रामीण बैंक में जम कर दिया जाएगा। रियासत भर में आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की 467 ब्रांचेस आज से काम करेंगे। 2006 से तेलंगाना ग्रामीण बैंक 5 दही बैंक्स को तेलंगाना नागार्जुना ग्रामीण बैंक, संकमेश्वरा, काकतिया और विशाखा मैनेजरा ग्रामीण बैंक्स में जम करते हुए खिदमत फराहम कर रही है। आधार कार्ड में मौजूद नाम स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए, महकमे तालीम के अहकामात हुए जारी। मरकजी हुकूमत तेलंगाना में फर्स्ट क्लास से इंटर तक पढ़ने वाले तलबा को 12 हिस्सों पर मुश्तमिल आपार शनाख्ती कार्ड्स मुख्तस कर रही है। इस तनाजुर में महकमे स्कूली तालीम के डायरेक्टर EV नरसिम्हा रेड्डी ने अहकामात जारी करके तलबा के आधार कार्ड्स में जो नाम है वही तफसीलात स्कूल्स के रिकॉर्ड्स में 31 जनवरी तक तब्दील कराने की मोहलत दी है। आधार स्कूल रिकॉर्ड में तलबा का नाम, घर का नाम, तारीख़ पैदाइश, जिन्स के अलावा दूसरी तफसीलात एक जैसे होने पर जोर दिया। पहले आधार की गलतियों को दूर कर लें, इसके बाद स्कूल्स के रिकॉर्ड में तब्दील करने की हिदायत दी। इन्हें तफसीलात की बुनियाद पर आपार ID मुख्तस की जाएगी। ताहाल मुल्क भर में 7 करोड़ 75 लाख तलबा को आपार ID मंजूर हुए हैं। तेलंगाना में 18 दिसंबर तक 2,10,000 यानी 3% तलबा को ये ID मुख्तस की गई है। इस अमल में तेजी लाने के लिए महकमे तालीम के डायरेक्टर ने मातहत ओहदेदारों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है और इन्हें कामों की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। लिफ्ट लेकर लूट लेने वाली 2 शातिर खवातीन हैदराबाद में गिरफ्तार। हैदराबाद की लालागुड़ा पुलिस ने 2 खवातीन को गिरफ्तार किया है जो सड़क पर गाड़ी सवारों से लिफ्ट मांगकर वीरान इलाकों में ले जाकर इन्हें लूट लिया करती थी। इन खवातीन की शनाख्त भाग्या साकिन मलकाजगिरी और वेनेलिया साकिन सफीलगुड़ा के तौर पर की गई है। ये दोनों रिश्तेदार बताई गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये दोनों काफ़ी अरसे से गाड़ियों में सफर करने वालों से लिफ्ट मांगकर इन्हें सुनसान इलाकों में ले जाती और रकम का मुतालबा करती। अगर कोई शख्स इनकी बात ना मानता तो वो धमकी दिया करती थी कि इन पर जिनसी हिरासानी का झूठा इल्जाम लगाकर केस दर्ज करवाएंगी। इस तरीक़ेकार से उन्होंने एक मुतासरा शख्स से 6 नवंबर से अब तक 3,20,000 रुपये वसूल किए। 23 नवंबर को इन खवातीन ने दोबारा मुतासरा शख्स को निशाना बनाया और इसके घर के पास निगरानी कर रही थी। मुतासरा शख्स ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों खवातीन को गिरफ्तार करके इन्हें रिमांड कर दिया। पुलिस के मुताबिक इन खवातीन के खिलाफ पहले भी मुख्तलिफ पुलिस थानों में इसी तरह के कई मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। तेलंगाना काबीना का 4 जनवरी को इजलास, नए राशन कार्ड्स और दूसरे अहम उमूर पर फैसलों की है तवक्को। रियासती काबीना का इजलास 4 जनवरी 2025 को मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में 4 बजे शाम मुनक्किद होने वाले इस काबीनी इजलास में कई अहम फैसलों की तवक्कुआत की जा रही हैं। ज़राए ने बताया कि ऐन मुमकिन है कि इस इजलास के दौरान तेलंगाना के अवाम के लिए सालाना के तोहफे के तौर पर कई वादों पर अमलावरी का ऐलान किया जा सकता है, जिनमें नए राशन कार्ड्स की इजराई का वादा भी शामिल है, जिसका एक तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। किसानों की माली मदद, BC तहफ़्फ़ुज़ात पर डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट, दर्जा फहरिस्त तबक़ात की ज़ुमराबंदी और बेज़मीन ख़ानदानों को माली मदद के ताल्लुक़ से फैसले किए जा सकते हैं। ज़राए ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने संक्रांति के तोहफे के तौर पर नए राशन कार्ड्स की इजराई का मनसूबा बनाया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लो भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत क़ायम करदा काबीनी सब कमेटी का एक इजलास हाल ही में मुनक्किद हुआ, जिसमें नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए गाइडलाइंस को तकरीबन क़तियत दे दी गई है। मालूम हुआ है कि सालाना और संक्रांति के पेश नज़र हुकूमत मज़ीद स्कीमात का ऐलान कर सकती है। ज़राए ने बताया कि काबीना के इस इजलास में किसानों की माली मदद और नई सियासी पॉलिसियों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि संक्रांति के बाद किसानों के अकाउंट्स में रईतु भरोसा स्कीम की रकूमात मुंतकिल कर दी जाएंगी। इस स्कीम पर भी फैसले की उम्मीद की जा रही है। नए राशन कार्ड्स की इजराई के मामले में आमदनी की हद के बारे में भी फैसला किया जा सकता है। इंदरमा मकानात की तामीर के लिए रियायती कीमतों पर रेत, सीमेंट और स्टील की फराहमी का ऐलान भी इस इजलास में मुमकिन है। यादगीर गुट्टा मंदिर के लिए खुसूसी बोर्ड की तश्कील का ऐलान भी काबीना इजलास में किया जा सकता है, जिसके लिए हुकूमत ने 20 अरकान पर मुश्तमिल गवर्निंग बोर्ड की तश्कील का मंसूबा बनाया है। रियासती असम्बली में हाल ही में नई सयाहती पॉलिसी पर वसीतर तबादला ख्याल किया गया था।
नए साल पर सदर जमहूरिया की मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नए साल के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है और तमाम लोगों से कहा है कि वो हमारे समाज और कौम को इत्तेहाद और महारत की राह पर मजीद आगे ले जाएं। उन्होंने एक प्याम में कहा कि नए साल की आमद नई उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों के आगाज़ से इबारत है। ये मौका हमें नए जोश के साथ आगे बढ़ने और हमारी ख्वाहिशात की तकमील का मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा है कि आइए जोश और खरोश और मसरत के साथ नए साल का इस्तकबाल करें और हमारे समाज और कौम को इत्तेहाद और महारत की राह पर मजीद आगे ले जाएं। सदर जमहूरिया ने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों को दिली मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लोकसभा स्पीकर ने नए साल 2025 के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने नए साल 2025 के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मिस्टर बिरला ने अपने पैगाम में मुबारकबाद में कहा है, मेरे प्यारे हमवतनों, नए साल 2025 के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। खुदा करे नए साल आपकी और आपके चाहने वालों की ज़िंदगी में नई खुशियाँ और नया जोश लाए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का 813वां उर्स शुरू। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से मशहूर है। इस दरगाह का 813वां उर्स शरीफ परचम कुशाई के साथ शुरू हुआ। भीलवाड़े के गौरी कबीले ने यहाँ बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई की तकरीब अंजाम दी। मुगलिया रिवायत के मुताबिक परचम कुशाई का आगाज़ दरगाह गेस्ट हाउस से 25 तोपों की सलामी से हुआ। ज़ायरीन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स परचम की तकरीब में अजमेर आए थे। इस दौरान अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद दुआ मांगती नजर आई। परचम कुशाई की तकरीब के बाद रजब का चांद नजर आने के बाद उर्स का बाकायदा आगाज किया जाएगा। 31 दिसंबर को शाही जुलूस की रस्म मुकम्मल हो गई। इस रस्म की तकमील के बाद जन्नती दरवाजा आज 1 जनवरी को खोला जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का सालाना उर्स शरीफ ये 10 जनवरी तक चलेगा। सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास और 12th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम्स आज से शुरू। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने साल 2025 के लिए 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई के मुताबिक 10th क्लास और 12th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम्स 1 जनवरी 2025 से यानी आज से शुरू होंगे और 14 फरवरी 2025 तक जारी रहेंगे। इस दौरान तलबा का दाखिली यानी इंटरनल असेसमेंट भी किया जाएगा। सीबीएसई की तरफ से जारी करदा डेट शीट के मुताबिक 10th क्लास बोर्ड थ्योरी के एग्जाम्स 15 फरवरी से 18 मार्च 2025 तक मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि 12th क्लास के थ्योरी एग्जाम्स 15 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक होंगे। तलबा को अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स और एग्जाम्स में दाखिले असेसमेंट के नंबर सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए तलबा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। मुल्क में कहाँ कितनी मिलती है पुजारियों और इमामों को तनख्वाह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने असेंबली इंतखाबात जीतने पर मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी की हुकूमत पिछले कई सालों से इमामों को 18,000 रुपये माहाना दे रही है। पुजारियों और ग्रंथियों को तनख्वाह देने के ऐलान के बाद दिल्ली में सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुल्क की कई रियासतों में मजहबी रहनुमाओं को रियासती हुकूमत की तरफ से तनख्वाह दी जाती है। इन रियासतों में भी तनख्वाह देने की स्कीम इस तरह है। आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने हर मंदिर को 10 लाख रुपए और पुजारियों को 15,000 रुपए माहाना तनख्वाह देने का ऐलान किया है। उन्होंने तनख्वाह में 50% इजाफे का ऐलान किया था। इसके साथ उन्होंने मंदिरों में काम करने वाले हज्जामों को 25,000 रुपए और वेद का पाठ करने वाले नौजवानों को 2,000 रुपए माहाना अलाउंस देने का भी ऐलान किया था। तेलंगाना में जुलाई 2022 से इमामों और मौज़्ज़िनों को हर महीने 5,000 रुपए का एजाज़िया दिया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत 2012 से मसाजिद के इमामों को 2,500 रुपए माहाना अलाउंस दे रही है। बिहार हुकूमत हर साल वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए का फंड देती है। वक्फ बोर्ड इमामों को तनख्वाह देता है। कर्नाटक के बड़े शहरों में इमाम को 20,000 रुपये, नायब इमाम को 14,000 रुपये और मौज़्ज़िन को 14,000 रुपये माहाना अलाउंस मिलता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ तनख्वाह नहीं दी जाती, लेकिन ASI के तहत आने वाली मसाजिद में इमामों को पैसे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के इन मंदिरों में मिलती है अच्छी तनख्वाह। काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट ने फरवरी 2024 में ऐलान किया था कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के चीफ पुजारी को एजाज़िया के तौर पर 90,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही जूनियर पुजारी को 80,000 रुपये और असिस्टेंट पुजारी को 65,000 रुपये एजाज़िया दिया जाएगा। इसी तरह अयोध्या राम मंदिर के चीफ पुजारी की तनख्वाह 38,500 रुपये माहाना है। साल 2024 तक 138 करोड़ आधार कार्ड्स जारी, वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने अपने एक बयान में बताया कि अब तक 138.34 करोड़ आधार कार्ड्स और 6.7 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट तैयार किए गए हैं। वजारत ने बताया कि डिजिटल मईशत और अवामी खिदमात को महफूज बनाने के लिए वजारत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी तक 138.34 करोड़ आधार नंबर जारी कर दिए गए हैं। इस साल जनवरी से नवंबर तक UPI के जरिए 15,047 करोड़ लेन देन हुए हैं, जिसकी मालियत 223 लाख करोड़ रुपए है। बयान में बताया गया है कि हिंदुस्तान में मालियाती लेन देन बहुत आसान हो चुका है और महफूज भी है। वजारत ने बताया कि हुकूमत अपनी हुक्मरानी में कागज से पाक और डिजिटल बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। डिजी लॉकर एक इनकलाबी प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां दस्तावेजात की जांच और इजराई आसान हो गई है।
खुशामदीद साल 2025 न्यूजीलैंड पर सबसे पहले और फिर दुनिया पर चढ़ा जश्न का रंग। नया साल शुरू हो गया है, दुनिया जश्न में डूब गई, जिसका आगाज न्यूजीलैंड से हुआ, जहां सबसे पहले साल 2025 का आगाज हुआ। नए साल का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। ऑकलैंड में लोगों ने नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में नया साल रात 12 बजे के बाद मनाया गया। न्यूजीलैंड में रात 12 बजते ही कैलेंडर तब्दील हो गया और 1 जनवरी 2025 के साथ ही फिजा में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे होने लगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पहले और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नया साल शुरू हुआ है। दुनिया के कई ममालिक में इस वक्त नए बरस का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया, जबकि बाज़ ममालिक में जहां 2025 को खुशामदीद कहने के लिए भरपूर तैयारियां की गई थी, वहीं कहीं पर साल 2024 को मुनफरिद तरीके से अलविदा कहा गया। नए साल 2025 की आमद का पूरी दुनिया आंखें बिछाकर इंतजार करती नजर आई। जैसे ही घड़ी की तीनों सुइयां 12 पर गई, नए साल का जश्न भी शुरू हो गया। ये अलग बात है कि अलग अलग ममालिक में ये जश्न अलग अलग वक्त पर शुरू हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ममालिक के टाइम जोन अलग अलग होते हैं और नए साल की आमद भी अलग अलग औकात पर होती है। सबसे पहले न्यूजीलैंड फिर ऑस्ट्रेलिया होते हुए हिंदुस्तान को नए साल का इस्तकबाल करने का मौका मयसर होता है और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए हॉलैंड जजीरे पर सबसे आखिर में नए साल की दस्तक होती है। बांग्लादेश रमजान के मौके पर प्राइमरी स्कूलों में 28 दिनों की रहेगी छुट्टी। 2025 का तातिल कैलेंडर हुआ जारी। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत गिरने के बाद तश्कील उबूरी हुकूमत में लगातार नई नई तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। मोहम्मद यूनिस की क़यादत वाली हुकूमत ने मुल्क में दहाइयों से चली आ रही कई छुट्टियों को ख़त्म कर दिया है और कुछ छुट्टियों के औकात में तब्दीली की गई है। ढाका ट्रिब्यून में शाया एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों के लिए 2025 का तातिल कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें आइंदा साल होने वाली तातीलात की पूरी तफसील मौजूद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तातिल की दी गई फहरिस्त के मुताबिक बांग्लादेश में सरकारी प्राइमरी स्कूल साल में 76 दिन बंद रहेंगे। इसमें हफ्तावारी तातिल शामिल नहीं है, यानी तातिल की मजमूई तादाद ज्यादा होगी। बांग्लादेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टियों का ये ऐलान वजारत बराए प्राइमरी एंड मास एजुकेशन के डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद मिराजुल इस्लाम के जरिए जारी करदा एक सर्कुलर में किया गया है। छुट्टियों का जो शेड्यूल कैलेंडर में दिया गया है, इसके मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में रमजान की छुट्टियां 2 मार्च से शुरू होंगी। रमजान, ईद उल फितर, जुमतुल विदा और बांग्लादेशी यौम आज़ादी की छुट्टियों को मिला दिया जाए तो इस दौरान स्कूल लगातार 28 दिनों तक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों के बाद क्लासेस 8 अप्रैल से शुरू होंगे। ईद उल अजहा और गर्मी की छुट्टियों की बात करें तो इसके लिए प्राइमरी स्कूलों में 14 दिनों की छुट्टी रहेगी। छुट्टियों का यह मरहला 3 जून से शुरू होगा और 22 जून तक चलेगा। कैलेंडर के मुताबिक दुर्गा पूजा के दौरान 7 दिनों की छुट्टी रहेगी और इन 7 दिनों में लक्ष्मी पूजा और फातिहा याजदहम की छुट्टियां भी शामिल है। इन तातीलात के अलावा बांग्लादेश में हर साल की तरह 3 रिजर्व यानी महफूज तातीलात भी होंगी। ये तातीलात स्कूल हेड के जरिए तय की जाएंगी कि इन्हें कब ली जानी चाहिए। इन छुट्टियों का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जाएगा। स्कूल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के मुताबिक मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अय्याम और मजहबी इनेकाद के लिए भी तातीलात होंगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।